फ्रेंड्स, मैं शिव निचैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहां पर जो है जीएसटी में लेटेस्ट ऑर्डर को लेकर है। ओनेबल कोर्ट की तरफ से काफी बड़ी रिलीफ वाला ऑर्डर जारी किया गया है। लेटेस्ट अभी यहां पर जो है ये 2026 का ऑर्डर है, 10 फेब 2026 का। एसएससी को यहां पर जो है काफी बड़ी रिलीफ मिली है। अगर आपके भी सिमिलर फैक्ट्स है तो आप भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ कॉपी की रिक्वायरमेंट है तो आप रिट पेटिशन नंबर से सर्च करके इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, या एसएससी के नेम से भी डायरेक्ट आपको सर्च करने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोज ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, जहाँ पर रिसेंटली ऑनेबल कोर्ट के काफ़ी सारे फेवरेबल ऑर्डर्स आए हुए हैं। सेक्शन 73, 74 में 61 के रिगार्डिंग अलग अलग इशूज यहाँ पर इन्वॉल्व थे। डायरेक्टली कोर्स करके रेमिट बैक किया गया है। काफ़ी केस में उनको डायरेक्टली रिलीफ मिली है। आईटीसी के रिगार्डिंग सेक्शन 16 से सेक्शन 2 क्लोज सी के रिगार्डिंग भी काफ़ी सारे ऑर्डर्स हैं। इसके अलावा जीएसटी और इनकम टैक्स के बेसिक फाइलिंग, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस, नोटिस कैसे रिप्लाई करना है, अपील कैसे करनी है, सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। हर टाइप के नोटिस के रिप्लाई और अगर आप अपील फाइल करना चाहते हैं तो उन सबके ड्राफ्ट फॉर्मेट्स जीएसटी ऑर्डर के अगेंस्ट में जारी हो गया है, तो सबके ड्राफ्ट फॉर्मेट्स भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप उनको डायरेक्टली डाउनलोड करके अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। ये वाला केस जो है काफ़ी शॉर्ट में वीडियो रहने वाला है। मैं इसको पूरा एंड तक देखिएगा और लास्ट में इसको समराइज भी करूँगा। कुछ स्पेशल पॉइंट्स आपको यहाँ से मिलेंगे, उनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और अपने रिप्लाई में भी और अपील में भी मेंशन जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जीएसटी में जो भी रेमेडीज आपको अवेल करनी है टाइम लिमिट के अंदर अवेल कर लेनी है। हर स्टेप पर आपको टाइम लिमिट दी जाती है। जैसे अगर ऑर्डर जारी हो गया है, रेक्टिफिकेशन फाइल करनी है, अपील में जाना है तो 90 डेज की टाइम लिमिट है। बाकी नोटिस के केस में अलग अलग नोटिस में 15 डेज या 30 डेज का टाइम आपको दिया जाता है। तो अगर आप उसको अवेल नहीं करते तो बाद में हो सकता है कि आपके फेवर में केस ना आए, और अगर केस आए तो उसमें आपको फिर हैवी टैक्स जमा करने की रिक्वायरमेंट आ सकती है, प्री डिपॉजिट। यहाँ पर एसएससी ने जो है चैलेंज किया है एक लेटेस्ट ऑर्डर जो कि एसएस बैंक यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 का है। सेक्शन 73 का ये केस था और यहाँ पर जो है 15 सितंबर 2025 को ऑर्डर जारी किया गया था। अगर आपके भी सिमिलर फैक्ट्स है तो आप किसी भी साल के लिए इसको यूज कर पाएंगे। एंड टू कोज द सेम एज क्रिप्टिक बार्ड बाय टाइम लिमिटेशन, नॉन स्पीकिंग illegal, arbitrary, wholly without jurisdiction, and direct the respondent to pass assessment order after afresh after affording opportunity of being hit। तो ये सारे पॉइंट्स के बेस पर एसएससी ने चैलेंज किया है और यहाँ पर एसएससी की जेन्युइन हार्डशिप को कंसीडर करते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने अलाउ भी किया है। लेकिन इसको रीड करने से आपको क्या होगा, ड्राफ्टिंग में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। कुछ स्पेशल पॉइंट्स है वो कॉपी करके आप एज इट इज वहाँ पर अपने रिप्लाई में मेंशन करेंगे। ऑनरेबल कोर्ट ने इस पर ये व्यू लिया था। दोनों तरफ के जो लर्न काउंसिल है उनके सबमिशंस होने के बाद ये केस जो है यहाँ पर फाइनली एसएससी के फेवर में आया है। अब समझिएगा, सबसे पहले जो एसएससी की तरफ से लर्न काउंसिल है उन्होंने चैलेंज किया, उन्होंने यहाँ पर सबमिट किया है जितने भी नोटिस या कम्युनिकेशन है वो यहाँ पर अपलोड किए गए डिपार्टमेंट के द्वारा जीएसटी कॉमन पोर्टल पर। देखिए, हर स्टेट में जीएसटी कॉमन पोर्टल पर ही जीएसटी में अपलोड किए जाते हैं। तो इसी बेस को चैलेंज करने का मतलब है जितने भी ऑर्डर से इनवैलिड जो भी नोटिस आए हुए हैं, कम्युनिकेशन है, वो यहाँ पर चैलेंज करना। Since the petitioner was not aware of the said notices, they failed the file reply within the time। तो यहाँ पर उन्होंने सबमिट किया कि जो पेटिशनर है उनको इस बारे में जानकारी नहीं थी और इसलिए जो है वो यहाँ पर टाइमली फाइल नहीं कर पाए। अंडर दिस सर्कमस्टांसेस द इम्पंज ऑर्डर केम टू बी पास्ड। इसकी वजह से यहाँ पर जो है ये इम्पंज ऑर्डर जारी कर दिया गया और इन्होंने यहाँ पर ये भी एलिगेशंस लगा दी कि विदाउट प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल हियरिंग, तो एक तरीके से वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वो भी यहाँ पर चैलेंज किया गया। दो चीजें यहाँ पर चैलेंज हुई, एक तो वैलिड सर्विस ऑफ नोटिस नहीं हुआ, दूसरा यहाँ पर पर्सनल हियरिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है, इसलिए यहाँ पर ये पिटिशन फाइल की गई है। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने सबमिट किया कि जो डिपार्टमेंट है उन्होंने ऑलरेडी जो अमाउंट है वो रिकवर कर लिया टैक्स का, इसलिए ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये इनको जो है अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि अपने केस को ये प्रेजेंट कर सके, जो ऑर्डर है उसको यहाँ पर सेटिसाइड किया जाए। जबकि यहाँ पर जो डिपार्टमेंट की तरफ से लर्न काउंसिल है उन्होंने इसको अपोज किया, उन्होंने सबमिट किया कि जो नोटिस है वो जीएसटी पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं, लेकिन जो पेटिशनर है वो फेल हो गए हैं अपॉर्चुनिटी अवेल करने में। फर्दर ही हैज फेयरली एडमिटेड दैट नो अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल हियरिंग वाज प्रोवाइड टू द पेटिशनर प्रायर टू पासिंग द ऑर्डर। इस बात को उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है कि ऑर्डर जारी करने से पहले इनको जो है पर्सनल हियरिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है। देयरफॉर ही रिक्वेस्ट दिस कोर्ट टू रेमिट द केस बैक टू द रेस्पोंडेंट। उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया है कि अगर कोर्ट को यहाँ पर जो है ठीक लगता है तो यहाँ पर जो है केस को यहाँ पर रेमिट बैक किया जा सकता है। मतलब इस बेस पर उन्होंने जो है कोई भी यहाँ पर ऑब्जेक्शन नहीं किया। दोनों तरफ के जो लर्न काउंसिल है उनके यहाँ पर जो रिकॉर्ड्स है वो यहाँ पर सबमिट होने के बाद मैटर्स जो भी थे जो उन्होंने एविडेंस सबमिट किए थे, फाइनल डिसीजन देखिएगा। इन द केस ऑफ हैंड इट इज एविडेंट दैट सो कोज नोटिस वाज अपलोडेड ऑन जीएसटी पोर्टल टैब। ये क्लियर है कि जीएसटी पोर्टल टैब पर अपलोड कर दिए गए। अकॉर्डिंग टू द पेटिशनर ही वाज नॉट अवेयर। पेटिशनर के
का ये कहना है कि वो जो है इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ये नोटिस जारी हुआ जो कि पोर्टल के द्वारा हुआ है। एंड द सैड सुकोज नोटिस जो कि ओरिजिनल वो यहाँ पर उनको फर्निश नहीं किया गया। In such circumstances, this court is of view that the impunged assessment order came to pass without affording an opportunity of personal hearing। ऑनरेबल कोर्ट ने क्लियर लिखा है कि ये जो ऑर्डर जारी हुआ है बिना अपॉर्चुनिटी के जारी कर दिया गया है। इसमें प्रपोजल जो भी सो कुछ नोटिस में लिखा हुआ था वो यहाँ पर उन्होंने कंफर्म भी कर दिया। नो डाउट सेंडिंग द नोटिस बाय अपलोडिंग इन पोर्टल इज सफिशिएंट सर्विस। इसमें कोई डाउट नहीं है कि पोर्टल के द्वारा भेजना सफिशिएंट सर्विस है, लेकिन जो ऑफिसर है जिन्होंने नोटिस भेज रहे हैं, रिपीटेड रिमाइंडर्स भेज रहे हैं, उनको यहाँ पर ये फैक्ट भी चेक कर लेना चाहिए कि अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है पेटिशनर के द्वारा सो कुछ नोटिस का, तो उनको अपने माइंड को अप्लाई करना चाहिए। द ऑफिसर शुड हैव अप्लाइड हिज माइंड एंड एक्सप्लोर्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ सेंडिंग नोटिस बाय वे ऑफ अदर मोड्स। और जो अदर मोड्स प्रेस्क्राइब्ड है 169 में उसके द्वारा भी नोटिस भेजे जाने चाहिए। विच आर ऑल्सो द वैलिड मोड ऑफ सर्विस, जो कि यहाँ पर वैलिड मोड ऑफ सर्विस है क्योंकि एक्ट में लिखे गए हैं। अदरवाइज यहाँ पर जो है इसको इफेक्टिव सर्विस ऑफ नोटिस नहीं माना जा सकता है, जहां तक कि ये कहा गया है कि ये केवल जो है आप फॉर्मेलिटी पूरी कर रही है, एक तरीके से फुलफिलमेंट ऑफ द फॉर्मेलिटीज है। मैरी पासिंग एन एक्सपास ऑर्डर बाय फुलफिलिंग द एम्प्टी फ्रॉम फॉर्मेलिटीज विल नॉट सर्व एनी यूजफुल, नॉट एनी वेस्टिंग द टाइम ऑफ ऑफिसर कंसर्न। जो ऑफिसर है उनका टाइम भी यहाँ पर वेस्ट हो रहा है, बट ऑल्सो द प्रीसियस टाइम ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड दिस कोर्ट एज वेल। ऑनरेबल कोर्ट का भी, अपीलेट ट्रिब्यूनल का भी, अपीलेट अथॉरिटी का भी यहाँ पर जो है एक तरीके से टाइम वेस्ट हो रहा है। ये एक्टिविटी यहाँ पर जो है बार बार रिपीट हो रही है। दस वेयर देयर इज नो रेस्पॉन्स, ऑनरेबल कोर्ट ने यहाँ पर डायरेक्शन दी है कि अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है टैक्स पेयर के द्वारा तो आप जो है उनको नोटिस भेजें अदर मोड्स के द्वारा। ऑफिसर हुई जो सीइंग नोटिस, जो यहाँ पर नोटिस इश्यू कर रहे हैं, वो यहाँ पर स्ट्रिक्टली एक्सप्लोर करे जो भी पॉसिबल वेज हैं जो अदर मोड्स यहाँ पर सेक्शन 169(1) में लिखे गए हैं, प्रेफरेबली बाय वे द रजिस्टर्ड पोस्ट। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा आप भेज दें क्योंकि उसमें यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंटेड है और ये भी गवर्नमेंट की एक एंटिटी है। रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, विच वुड अल्टीमेटली अचीव द ऑब्जेक्ट ऑफ द जीएसटी एक्ट। इससे कि जीएसटी एक्ट का ऑब्जेक्टिव जो है अचीव किया जा सके। देयरफॉर दिस कोर्ट फाइंड दैट देयर इज अ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो ऑनरेबल कोर्ट ने माना कि यहाँ पर लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर जो है नोटिस ऑर्डर जो है सही तरीके से सर्व नहीं किए गए हैं, इफेक्टिवली यहाँ पर पेटिशनर को नहीं मिले हैं। फर्दर इट वाज सबमिटेड दैट लैंड काउंसिल उन्होंने सबमिट किया कि डिपार्टमेंट ने जो है पूरी की पूरी अमाउंट ऑलरेडी रिकवर कर ली है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने यहाँ पर जो केस है उसको सेट असाइड किया है, जो यहाँ पर इम्पंज ऑर्डर था, और यहाँ पर फॉलोइंग ऑर्डर पास किया है। इम्पंज ऑर्डर डेटेड दिस सेट असाइड मैटर इज रिमांड बैक टू द रेस्पोंडेंट। जो मैटर है उसको रिमांड बैक किया गया है डिपार्टमेंट को फिर से कंसिडरेशन के लिए। पेटिशनर जो है यहाँ पर फाइल करेंगे अपने रिप्लाई ऑब्जेक्शन को, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, विद इन ए पीरियड ऑफ 3 वीक्स का यहाँ पर टाइम दिया है जिस दिन ये ऑर्डर जारी होगा और उसकी कॉपी यहाँ पर रिसीव होगी। अब जब ये यहाँ पर रिप्लाई फाइल हो जाएंगी, ऑन फाइलिंग ऑफ सच रिप्लाई ऑब्जेक्शन बाय द पेटिशनर, जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर उसको कंसिडर करेंगे। 14 डेज का क्लियर नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद फिक्स की जाएगी डेट ऑफ पर्सनल हियरिंग, इसको यहाँ पर पेटिशनर को अवेल करना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो है अप्रोप्रिएट ऑर्डर जारी किए जाएंगे मेरिट्स के बेस पर एंड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ आफ्टर हियरिंग द पेटिशनर। पेटिशनर को सुनने के बाद जो भी उनके सबमिशंस हैं, जो भी एक्सप्लेनेशंस हैं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पॉसिबल। कंसीडरिंग द फैक्ट दैट, इस बात को ध्यान में रखते हुए जो इम्पंज ऑर्डर है उसको सेट असाइड कर दिया गया है। ऑनरेबल कोर्ट ने यहाँ पर कहा है कि जो बैंक अटैचमेंट है उसको यहाँ पर लिफ्ट कर देना चाहिए। अब उसका कोई मीन्स नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्डर है वो तो सेट असाइड हो चुका है। एज ए सिक्वल द रिस्पोंडेंट इज डायरेक्ट टू रिलीज द अटैचमेंट। तो ऑनरेबल कोर्ट ने यहाँ पर कहा है कि इसको डिफ्रीज किया जाए जो भी इनका बैंक अकाउंट है, जैसे यहाँ पर ये ऑर्डर की कॉपी यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है एसएससी के फेवर में डिसीजन आया है। जितने भी रिलेटेड पेटिशन है सबको अलाउ किया गया है। ये अपने आप में काफ़ी बड़ी रिलीफ वाला ऑर्डर है, लेटेस्ट ऑर्डर है। इसमें आप ध्यान रखिए कोई भी कम्युनिकेशन आता है अगर पोर्टल पर, उसका टाइमली आपको रिप्लाई करना है, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर को अपडेट रखना है। और सबसे जरूरी बात है अगर कोई एक्सपायर से ऑर्डर जारी हो गया है तो इस टाइप से आपको अपने केस को डिफेंड करना है ताकि आपके फेवर में चीज़ें आ सकें। ये यहाँ पर 22-23 के रिगार्डिंग है, किसी भी साल के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, बस फैक्ट आपका सिमिलर होना जरूरी है। सेम स्टेट में एज एप्लीकेबल रहने वाला है, आगे इधर स्टेट में आपको चेक करना होगा ऑनरेबल कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग क्या व्यू दिया है। वैसे ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट, ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट, सारे केस में आपको सिमिलर व्यू देखने के लिए मिलेगा और काफी सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे अगर उस। तो ये था लेटेस्ट ऑर्डर। बाकी अदर वीडियोज भी आप एक बार देख सकते हैं। यहाँ पर जो है काफी सारे वीडियोज अपलोड किए गए हैं रिसेंटली, अभी काफी सारे वीडियोज और भी आने वाले हैं। रिसेंटली जो नोटिस आए हुए हैं, ऑर्डर जारी हो रहे हैं,
उनकी कैसे आपको रिलीफ मिलेगी, किस तरीके से क्या क्या मेंशन करना है, बाकी रजिस्ट्रेशन, फाइलिंग प्रोसेस और बेसिक वीडियोज भी यहाँ पर अवेलेबल है। वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।